वालेकुम एवरीवन। जो कि हमारा कोर्स है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसका जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसको डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीज़ें देखनी होगी, क्योंकि ये जो लिंक लिस्ट जो है इसे हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसा कि हम पहले डाटा को स्टोर करने के लिए अभी तक अरेज यूज़ करते आए हैं, तो अभी कुछ लिमिटेशंस है अरे के अंदर, जिसकी वजह से हम कुछ जगहों पर उसे नहीं यूज़ कर सकते, तो हमें लिंक लिस्ट पे शिफ्ट होना पड़ा। तो यहाँ पे अरे की कुछ लिमिटेशन डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि अरे का साइज जो होता है वो फिक्स होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि अरे का साइज 5 है, तो अरे के अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसमें एक और एग्जांपल भी आ जाए, जिस तरह के एक कोई कंपनी है, उसके अंदर 50 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका डाटा स्टोर करना होगा, तो अरे से 50 की अरे बन जाएगी। लेकिन इन केस अगर एम्प्लॉयज़ उसके 60 हो जाते हैं, तो फिर उस अरे के अंदर हम 60 का डाटा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है, इसलिए साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा। ये इसकी लिमिटेशन। और जो सेकंड लिमिटेशन वेस्टेज ऑफ मेमोरी, इसमें ये कि अगर आप अरे एक डिक्लेयर कर देते हैं अरे का साइज, तो वो साइज फिक्स हो जाता है। और जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई कि अगर अरे का हमने साइज 1000 डिस्कस कर दिया है और हम सिर्फ इसके अंदर 10 यूज़ करते हैं, तो बाकी जो होंगी स्पेस सारी वेस्ट हो जाएगी। इसी में अगेन वो एग्जांपल अगर हम देख लें, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी में के एम्प्लॉय 60 हैं, इसी तरह के अगर एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हमने 60 की अरे बना दी और एम्प्लॉयज़ ही 20 हैं, कुछ जॉब छोड़ गए हैं या उन्हें कंपनी ने निकाल दी है, तो फिर ये होगा कि बाकी स्पेस ज़ाया होगी, इस वजह से हम अरे को यूज़ नहीं करेंगे। तो एक और भी है कि डायनेमिकली रीसाइजिंग अरे की नहीं हो सकती, लेकिन लिंक लिस्ट जो वेक्टर्स वगैरह आते हैं वो ऑटोमेटिकली मेमोरी अलॉट हो जाती है रन टाइम पे। और इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन कॉस्टली होती है। किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा तो आपको जो सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें सीक्वेंस से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो होगा एक तो इससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, और सारे एलिमेंट्स को क्योंकि सीक्वेंस में हमने फॉरवर्ड करना होता है, तो और ये वैसे भी कॉस्टली प्रोसेस है। और एक और जो काफ़ी बड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है अरेज में, वही है कि होमोजीनियस डाटा इसमें से स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इन डाटा टाइप की अरे बनाई है, तो वो अपने अंदर सारी इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगी, उसके अंदर स्ट्रिंग या फ्लोट टाइप का डाटा नहीं आ सकता। इसी तरह अगर आपने फ्लोट टाइप की बनाई है अरे, तो उसके अंदर इंटीजर टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का डाटा नहीं हो सकता। मतलब कि जिस टाइप की आपकी अरे के आपने डाटा टाइप डिक्लेयर की होगी, आप सिर्फ उसी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। और इसी वजह से हम ये जो लिमिटेशन डिस्कस की गई हैं, ये इश्यूज़ हैं, ये सारे लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है। इसी वजह से हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं। जो सबसे पहली वजह है जिसकी वजह से हम अरेज की जगह पे लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं, वो ये है कि अरे का साइज फिक्स होता है, और जो लिंक लिस्ट होती है वो डायनेमिकली साइज उसका होता है। और जो सेकंड बात है कि कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, और जो लिंक लिस्ट होती है वो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, यानी इसके अंदर नोड्स वगैरह होते हैं। और फर्स्ट में अरे में यह आ जाता है कॉस्टली शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एलिमेंट्स को फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो इसलिए इंसर्शन और डिलीशन जो होती है वो कॉस्टली होती है। तो लेकिन इसमें इस तरह का सीन नहीं होता, इसमें पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर की वजह से आप किसी टाइम भी मतलब कि स्टोर कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप न्यू एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, चाहे स्टार्ट हो, एंड हो, सेंटर हो। और डिलीट भी इसी तरह किसी पॉइंट से भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम ये है कि अरे की मेमोरी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें साइज फिक्स होता है, तो जितनी मेमोरी आपने लोड कर दी है, तो आप अगर उससे कम मेमोरी यूज़ करते हैं तो दूसरी वेस्ट हो जाएगी। और जो लिंक लिस्ट है वो इसी तरह से इस मामले में एफिशिएंट है, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर जितने आपने स्टोर किए होते हैं उतने ही उससे ज़्यादा कम भी आप कर सकते हैं कंपाइल टाइम पे। और अरेज में जो एलिमेंट्स होते हैं वो
elements are stored together और इन लिंक लिस्ट नोड आर कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स। लिंक लिस्ट में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, टू सेक्शन होते हैं, एक नोड्स के, एक होता है डाटा का, दूसरा होता है पॉइंटर का। पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस पॉइंट कर रहा होता है इस चीज़ का। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाती है लिंक लिस्ट। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है कि लिंक लिस्ट होती क्या है। A linked list is a linear data structure in which elements are connected using pointers. लिंक लिस्ट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जैसा कि अरेज भी हैं, तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। और लिंक लिस्ट में होते हैं नोड्स और हर नोड के टू पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट डाटा, दूसरा पार्ट पॉइंटर का। और जो डाटा होता है वो एक्चुअल वैल्यू या डाटा को स्टोर करता है, वो कोई भी हो सकती है। सेकंड होता है पॉइंटर, स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। और इसके अंदर जो पॉइंटर होता है नेक्स्ट नोड का, वो जो होता है एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट नोड का। और द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड हेड एंड द लास्ट नोड पॉइंट्स द नल एंड ऑफ द लिस्ट। और जो नोड्स होती है लिंक जिसमें जो सबसे पहली नोड होती है वो हेड नोड होती है, उसको हम कहते हैं। जो लास्ट नोड होती है उसको हम नल नोड कहते हैं। नल यानी वो एम्प्टी होती है, क्योंकि अंदर लास्ट नोड होती है उसमें जो पॉइंटर होता है नेक्स्ट का, तो उसने जो एड्रेस स्टोर करना था, क्योंकि वो लास्ट नोड होती है, नेक्स्ट का एड्रेस उसमें स्टोर नहीं होता, तो इसलिए उसमें जो पॉइंटर होता है वो नल का होगा। इसी तरह हम इसको इधर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए लिंक लिस्ट में जो हमारी फर्स्ट नोड है वो है हेड, और उसके बाद ये एक नोड आ गई। नोड में आपको जैसा बताया गया था दो टाइप्स होती है, डाटा और पॉइंटर की, नेक्स्ट की। इसी तरह ये तीन नोड्स हैं लास्ट में। पहली नोड में डाटा स्टोर होगा जो नोड का नेक्स्ट है, इसके अंदर सेकंड वाली नोड का जो एड्रेस है वो इसके नेक्स्ट में स्टोर होगा। इसी तरह से इसके साथ कनेक्टेड होगी। और जो फिर ये जो नोड है इसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर डाटा स्टोर होगा, उस पॉइंट एड्रेस स्टोर होगा उससे नेक्स्ट मेमोरी का। इसी तरह ये जो तीनों नोड्स हैं आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी। तो और ये वाली जो नोड है, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट में डाटा स्टोर होगा वो नेक्स्ट नोड का होगा, क्योंकि इसके बाद कोई नेक्स्ट नोड नहीं है, तो इसका जो ये अंदर एड्रेस स्टोर होगा वो नल होगा। इसी तरह फर्स्ट नोड है वो हेड नोड स्टार्ट होते, इसी तरह ये आपस में तीनों नोड्स कनेक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई नोड डिलीट करनी है तो सिंपली ये कि हम उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और जो इसका एड्रेस होगा जैसा कि देख सकते हैं कि जब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इन केस, तो ये जो होगा इसका जो एड्रेस होगा वो पहली वाली नोड के इधर पॉइंट करेगा, तो ये आपस में इनका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा। और ये इसी तरह नल के साथ। तो इसी तरह हम इजीली कोई मेंबर इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। तो उम्मीद है कि आपको लिंक लिस्ट क्लियर होगी। आगे लिंक लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स, अब हम उन्हें टाइप्स को डिस्कस करते हैं। लिंक लिस्ट की टाइप्स, बेसिकली लिंक लिस्ट की थ्री टाइप्स हैं। सिंगली लिंक लिस्ट, ईच नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड ओनली, एंड doubly linked list, each node point to both the next and previous node. Circular linked list, last node points back to the first node. Singly linked list में ये होता है एक नोड होता है उसके अंदर नेक्स्ट का पॉइंटर होता है, जैसा कि हमने अभी जो डिस्कस किया वो सिंगली लिंक लिस्ट थी। और डबली लिंक लिस्ट भी इसी तरह के नोड होते हैं, लेकिन इसके अंदर टू पॉइंटर होते हैं। एक जो पॉइंटर होता है वो नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर होता है नोड के, और जो दूसरा होता है वो प्रीवियस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। थर्ड पे आ जाती है सर्कुलर लिस्ट। सर्कुलर और डबली लिंक लिस्ट दोनों में दो ही पॉइंट होते हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है जिससे डबली लिंक लिस्ट जो होती है वो हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट में कवर हो जाती है। वो ये है कि जब जो लास्ट नोड होती है वो वैसे डबली में भी नल होती है, तो इसमें ये होता है कि लास्ट नोड के अंदर जो एड्रेस होता है वो फर्स्ट नोड का शो हो जाता है, तो इस वजह से वो आपस में कनेक्टेड हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे हम अगर आए तो इसी तरह से है कि ये एक नोड है,
2 है, जो इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर है वो ये इधर नेक्स्ट वाली का स्टोर है। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर है इसमें इसका एड्रेस स्टोर है, और इसी तरह से इसके अंदर नल का स्टोर होना होता है। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये होता है कि इसमें नल का स्टोर नहीं होता, तो ये जो फर्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस इसमें स्टोर होता है, और इसी की वजह से ये सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट हो जाती है, तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाती है। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट को कि व्हाट इज सिंगली लिंक लिस्ट। तो a single linked list is a type of linked list in which each node contains two parts. इसके अंदर हर नोड के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज डाटा पार्ट दैट स्टोर्स द वैल्यू, जिसके अंदर हम सिर्फ वैल्यू स्टोर करते हैं, और सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो होता है पॉइंटर। इसमें हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं नेक्स्ट का, जो कि स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। इसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। Each node is connected in one direction only, starting from head node and ending at the node whose next pointer is null end of the list। तो इसमें ये होता है कि नोड्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट होते हैं, जिस तरह से डायग्राम में शो हो रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये एक नोड है, तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप नोड हैं इन वन डायरेक्शन ओनली। ये जो सिंपल एरो इंडिकेट कर रहा है कि इनकी सिर्फ वन डायरेक्शन है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है। अब इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसी वजह से जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंटर है वो देखें सिर्फ एक नेक्स्ट का ही है, तो जिसकी वजह से ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगी का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा। इसी तरह ये नोड है, ये भी अपने नेक्स्ट वाली का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करवाएगी, यानी इसी तरह से इसीलिए फॉरवर्ड नोड में कह सकते हैं। और जो लास्ट पे होता है वो नल होता है, क्योंकि ये नल इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे नेक्स्ट नोड नहीं है, उसका एड्रेस में स्टोर नहीं होता, तो वो खाली रह जाता है, तो इसलिए हम इसको नल कहते हैं। इस तरह से अगर हम इसका कोड भी देखना चाहें तो सेम ये वाला आ जाता है, जिसमें जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि 1 नोड होती है, सेकंड नोड, थर्ड नोड, और एंड पे नल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो नेक्स्ट एड्रेस स्टोर करवाना है तो वो यहाँ पे कोई और नोड होती तो वो आ जाती, वो नहीं है तो इसलिए ये नल हो जाएगी। तो अब हमने सिंगली लिंक लिस्ट कवर कर दी है। इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर डबली लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डिसएडवांटेज डिस्कस कर सिंगली लिंक की, तो ये ओनली इन वन डायरेक्शन फॉरवर्ड, इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसा कि इसमें बताया गया कि एरो इंडिकेट कर, यानी ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर वर्क कर सकता है, तो यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन पे एट अ टाइम ये नहीं वर्क करता, एक ही डायरेक्शन पे करेगा। ये इसका स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, और इसमें 1 पॉइंटर नेक्स्ट 0, इसमें एक पॉइंटर है नेक्स्ट का, और डबल लिंक्स के अंदर 2 पॉइंटर्स होते हैं, और ये लेस मेमोरी यूज़ करता है, यूज मोर मेमोरी एक्स्ट्रा पॉइंटर। ओबियसली जब एक पॉइंटर होगा तो मेमोरी कम यूज़ होगी, और जब हम 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे, एक नेक्स्ट का पॉइंटर और दूसरा प्रीवियस का पॉइंटर, तो मेमोरी ओबियसली डबल यूज़ होगी। हार्ड टू इंसर्ट एंड डिलीट बिफोर गिविंग अ नोड, इसके अंदर डिफ़िकल्ट होता है इंसर्ट या ऐड करना किसी नोड को। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपने से नेक्स्ट वाली नोड का ही एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है, प्रीवियस के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ऑन द अदर हैंड डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर टू इंसर्ट डिलीट नोड्स, कि डबली में इजी होता है कि नोड को आप इंसर्ट करें या डिलीट करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंटर्स होते हैं, तो वो दोनों आपस में जो एक पॉइंटर होता है नेक्स्ट, वो जो अपने से नेक्स्ट नोड होती है उसका जो एड्रेस होता है अपने अंदर स्टोर करवाता है, और जो प्रीवियस का पॉइंटर होता है वो अपने से पहले वाली नोड का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करवाता है। और इसी तरह से अगर पहली नोड है तो उसके वो हेड नोड होगी, और इसी तरह से जो लास्ट नोड होगी उस जो अपने से नेक्स्ट का एड्रेस अपने अंदर नहीं स्टोर करे, क्योंकि उससे नेक्स्ट नोड होगी नहीं,
तो वो जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो नल होगा, और जो प्रीवियस होगी उसमें जो सेकंड लास्ट नोड होगी उसका एड्रेस स्टोर होगा। अब सिंगल लिस्ट इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, कि आपको बताया गया कि इसकी वन डायरेक्शन होती है, इस वजह से ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। और जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है पॉसिबल यूजिंग, इसमें पॉसिबल होता है क्योंकि हमारे पास प्रीवियस का पॉइंटर होता है। और सिंगली लिंक लिस्ट सिंपल स्ट्रक्चर बट स्लोअर फॉर सर्टेन टास्क, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, इजी सा है, लेकिन कुछ टास्क में ये स्लो होती है। इसका स्लाइटली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बट फास्टर फॉर ट्रांसवर्सल एंड मॉडिफिकेशन, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स कह सकते हैं इस तरह से क्योंकि इसके अंदर दो पॉइंटर्स यूज हुए गए हैं इस वजह से, लेकिन हाँ इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो पॉइंटर्स आ जाते, इसकी वजह से थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसका सिंटैक्स समझ जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। when memory is limited and only forward access is needed, इसके अंदर मेमोरी लिमिटेड होती है, सिर्फ फॉरवर्ड वाली साइड पे ही जाती है। when frequently insertion deletion और backward transfers is required, इसमें frequently insertion deletion backward transfer anything परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। सो हम अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट को डीपली स्टडी करेंगे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड कंटेन्स 3 पार्ट्स। ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और इसमें जो नोड्स होती हैं हर नोड्स के 3 पार्ट्स होते हैं। और ये DDL मैंने इसलिए लिखा हुआ कि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म अक्सर आप यूज़ होते हुए DDL देखे तो कंफ्यूज ना आ जाए, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें एक डाटा आता है पार्ट द एक्चुअल वैल्यू स्टोर, जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है, फिर एक पॉइंटर जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, लेकिन इसमें एक और भी पॉइंटर होता है प्रीव्यू यानी प्रीवियस नाम का पॉइंटर होता है जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा था। ईच नोड इज कनेक्टेड इन बोथ डायरेक्शंस अलाइंग ट्रांसफर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब इसके अंदर ये नीचे 3 हमें नोड्स दी गई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। अब ये नोड है, इसके अंदर 3 टाइप्स हैं, एक प्रीवियस का पॉइंटर, फिर डाटा, फिर नेक्स्ट। इस तरह से नेक्स्ट नोड में भी ये 3 चीज़ें। अब इसके अंदर अगर हम इसको फर्दर इसके डीप में जाएं तो हम इधर आ सकते हैं कि एक नोड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। अब जैसा कि हम अगर इसमें आ जाएं तो ये जो प्रीवियस है ये अपने से पहले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगी, उससे पहले कोई नहीं है तो ऑब्वियसली हेड नोड होगी, तो ये प्रीवियस जो होगा पॉइंटर ये नल होगा, कोई एड्रेस स्टोर करेगा, डाटा में वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल जैसा कि वैल्यू 1 आ गई। और जो नेक्स्ट नोड है ये अपने से नेक्स्ट वाली नोड का अपने अंदर एड्रेस स्टोर करेगा। और इसी तरह से अब ये जो नोड है तो इसमें प्रीवियस अपने से पहले वाले का जो होता है डाटा स्टोर करता है अपने से पहले वाली नोड का। इसी तरह डाटा हम अगर इसमें लिखें तो 2 आ गया। जो नेक्स्ट नोड है ये अपने से नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करते हैं। सो इस तरह से इसे कनेक्ट हो जाएगी। और जैसा कि हमने देख लिया कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह से हो गए हैं, तो हम इसे एरो से यूज़ डोनेट कर सकते हैं कि हम इन्हें दोनों साइड्स पे यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से थर्ड नोड पे आ जाएं तो इसमें प्रीवियस का पॉइंटर प्रीवियस को अपने से पहले वाली नोड का भी डाटा स्टोर करेगा। और इसमें डाटा में हम फॉर एग्जांपल 3 ऐड कर लेते हैं। जो नेक्स्ट नोड है ये अपने से नेक्स्ट वाले का डाटा स्टोर कर, अब इससे नेक्स्ट नोड है नहीं तो टेल आता है तो ये टेल को पॉइंट करेगा, जो कि अब इससे नेक्स्ट नोड नहीं है तो इसका जो एड्रेस होगा वो नल हो जाएगा नेक्स्ट नोड का। और हमने इसी तरह देखा हर नोड के अंदर 2 एड्रेस स्टोर है, एक उससे पहले वाली नोड का जो प्रीवियस में जाता है, एक उससे नेक्स्ट वाली नोड का। तो इसी तरह से इस नोड के अंदर 3 नोड्स हैं और अगर हमने इंसर्शन या डिलीशन करनी हो तो फॉर एग्जांपल ये जो नोड हम इसे रिमूव कर देते हैं इजीली, तो ये आपस में किस तरह से पहली और तीसरी नोड कनेक्ट होगी, तो इस तरह से होगी कि इसका जो प्रीवियस उसमें इससे पहले वाली नोड का एड्रेस कनेक्ट हो जाएगा
और जो इसके नेक्स्ट है इसे नेक्स्ट में कनेक्ट हो जाएगा, और इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने जो देख लिया है ये आपस में कनेक्ट हो गई हुई हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। इसी तरह अरेज में हो तो उसके लिए हमें एक सेकंड वाली को फर्स्ट पे लाना होगा, फिर थर्ड वाली को सेकंड पे लाना होगा, इस तरह से हमें करना पड़ता है। लेकिन हमें लिंक लिस्ट में इस चीज़ की मिलते ही है कि ये ईजी होता है, हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं नोड को। जिस तरह से हमने अभी सेकंड नोड को डिलीट करके देखा तो इजीली उसमें कनेक्ट होगी। इसी तरह से न्यू नोड है तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। अब हम आपको न्यू नोड ऐड करके दिखाते हैं। जिस तरह से ये एक और न्यू नोड आ गई है। अब हमने देख लिया, अब इसकी भी 3 टाइप्स हैं, तो ये कनेक्ट किस तरह से होगी। अब ये देखें, जो इसको हमने अगर इस जगह पे स्टोर करना है तो ऑब्वियसली जो इसका जो नेक्स्ट है वो इसके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट है ये इस नोड के साथ कनेक्ट होगा। और इस नोड पे हम आ जाते हैं तो इसका जो प्रीवियस होगा वो इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके का एड्रेस स्टोर करेगा और इसके अंदर डाटा फॉर एग्जांपल 2 आ गया, ये 1 है, इसमें डाटा, इसमें 3 और इसमें 4 आ जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो हमारे अंदर ये नेक्स्ट नोड का डाटा एड्रेस स्टोर करेगा। और इस तरह से जो नेक्स्ट नोड है इसका जो प्रीवियस है ये अपने से पहले वाली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, वो इसका करेगा। और जब इस नोड पे जाते हैं प्रीवियस नहीं इसका नोट कर ले डाटा, इसमें 3 आ गया, नेक्स्ट नोड ये अपने से नेक्स्ट वाली नोड का डाटा अपने अंदर एड्रेस स्टोर करेगा। इस तरह से ये कनेक्ट होगी आपस में है। इसकी जो प्रीवियस पॉइंटर है वो अपने से पहले वाली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, तो इस तरह से इसका स्टोर करेगा। और जो नेक्स्ट में अपने से नेक्स्ट वाली ओबियसली वो नल आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट नोड हमें दी नहीं गई। तो इस तरीके से हमने एक और नोड भी सेंटर में इंसर्ट कर ली है इस जगह में, जो कि पॉसिबल हुई हो गई है क्योंकि हमारे पास पॉइंटर्स है नोड के, इसी वजह से, अदरवाइज वो डिफ़िकल्ट था स्टोर करना। तो अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, वी कैन मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड थ्रू द लिस्ट। हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट का पॉइंटर होता है उसके थ्रू, और बैकवर्ड्स के लिए हमारे पास प्रीवियस का पॉइंटर होता है। इट कैन इंसर्ट अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग एंड और पॉइंटर्स नोड इजीली ऑन द प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि एक ये न्यू नोड ऐड की है कि ये एट द सेंटर में, इस तरह से हम स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। वो अभी हम फर्दर आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब हम कोड का सेगमेंट पर आएंगे। तो इस तरह सर्चिंग और फॉरवर्ड और बैक, सर्चिंग फॉरवर्ड एंड बैक भी इजीली हो सकती है। तो बाकी अब हमारा ये कवर हो गया। अब हम आते हैं कोड वाली साइड पर। तो हम सबसे पहले कोड देखेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। अब इसके कोड पे हम आ जाते हैं तो इसका कोड इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपने सिंटैक्स समझना है तो इजीली हो जाएगा। तो इसके कोड पे सबसे पहले आए तो सबसे पहले वही इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, इसका तो आपको पता है कि हेडर फाइल इंक्लूड होती है। इसके बाद ही हम स्ट्रक्ट बनाएंगे नोड की। इस स्ट्रक्ट में ये होगा कि स्ट्रक्ट भी हम बना सकते हैं, इसकी हम क्लास भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है जो आपको बेटर लगे। तो इसमें क्योंकि हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोड कर रहे हैं तो इसमें वही 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो डाटा को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेंगे डाटा का, और उसके बाद हमारे पास 2 नोड इसके अंदर, एक नोड के अंदर 2 पॉइंटर होते हैं, एक प्रीव्यू का पॉइंटर होता है और एक नेक्स्ट का। प्रीव्यू का हमने पॉइंटर नोड में बना लिया और नेक्स्ट का पॉइंटर स्टोर करवा लिया। तो ये जो हमारी स्ट्रक्ट बना हुआ है इसके अंदर हम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं नोड नाम की, तो वो एंड हो जाता है।
उसके बाद क्योंकि सबसे पहले कि अगर हमारी पहली नोड है उसके अंदर प्रीवियस का एड्रेस स्टोर नहीं होता, क्योंकि उससे होती पहली नोड है, उससे पहले कुछ होता ही नहीं है, तो उस टाइम के लिए हम हेड का यूज़ करेंगे, हेड पॉइंटर। और हेड पॉइंटर को नल की वैल्यू दे देंगे क्योंकि ये पहली नोड है, तो इसलिए हेड ओबियसली नल होगा। इसी तरह से हम दूसरा जो पॉइंटर बनाएंगे टेल बनाएंगे, टेल एट लास्ट पे आती है, और टेल को हमने नल क्यों किया? टेल को हमने नल इसलिए किया कि लास्ट जो नोड होगी उसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर होगा उसके अंदर अपने से नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करवाना, क्योंकि वो है ही लास्ट नोड, तो नेक्स्ट का आंसर कैसे स्टोर करवाएगी? तो इस केस के अंदर जो टेल होती है वो नल हो जाएगी। इसी तरह से एक हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाना है ताकि हम एड्रेस स्टोर करेंगे। सबसे पहले पॉइंटर का जो एड्रेस होगा वो नल होगा। और एक और हम वेरिएबल बनाएंगे टेम्प का, और इसको भी हम इसी तरह से नल की इक्वल वैल्यू कर देंगे नोड में, लेकिन इसका सच कोड में यूज़ नहीं है, लेकिन जब हमने डिस्प्ले वैल्यू खुलवानी तब यूज़ पड़ेगा, तो हम इसको तब डिस्कस करेंगे। और हम जो करने जा रहे हैं वो इंसर्ट एड बिगनिंग। हमने बेसिकली जो है स्टार्ट में जो है वो हमने एक नोड ऐड करवानी है। जैसे कि नोड्स को देखा जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब ये 3 नोड्स दी गई हुई हैं। एक नोड्स को समझ लें, जिस तरह से ये नोड है जो ग्रीन वाली, हमने इसको फ्रंट पे करवाना है, फिर ये सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी ये नोड है ये फर्स्ट पे आए। तो फर्स्ट पे लाने के लिए हमें इस तरह से करना होगा कि अभी हम कोड में आके आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर बनाएंगे, उसको हम न्यू नोड की वैल्यू अलॉट कर देंगे। और जो पॉइंटर होगा वो पॉइंट कर रहा होगा डाटा को, क्योंकि हर नोड के अंदर कोई ना कोई डाटा स्टोर होता है, क्योंकि ये नोड का मेन पार्ट होता है। और डाटा तो उसके बाद एक प्रीवियस सबसे पहले नल होगा, क्योंकि जो पहली नोड होती है उसमें किसी उससे पहले कोई नोड होती नहीं, उससे पहले कोई नोड होगी तो उसका एड्रेस स्टोर होगा, इसीलिए प्रीवियस नल कर देंगे। और उसके बाद इधर हम कंडीशन लगाते हैं इफ हेड इज इक्वल टू नल, और अगर हेड नल होगा तो जो पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंट करेगा वो भी नल होगा। ऑब्वियसली जब हेड नल हो जाएगा तो इसका ये मतलब है कि पहली नोड ही नल, उसके अंदर का एड्रेस स्टोर ही नहीं है, यानी वो ही सिर्फ नोड है, तो इसलिए नेक्स्ट भी इसमें नल हो जाएगा क्योंकि वो लास्ट नोड का नेक्स्ट होगा। तो इसी तरह से टेल को भी हम पॉइंटर के इक्वल कर देंगे और हेड को भी कर देंगे। अगर ये कंडीशन ना हो कि हेड नल के इक्वल हो, यानी एक से ज़्यादा नोड्स हों, तो फिर हम एल्स की तरफ आएंगे। एल्स में ये होगा कि पॉइंटर नेक्स्ट को पॉइंट करेगा और वो हेड होगा, और हेड प्रीवियस को पॉइंट करेगा तो वो कोई भी पीटीआर होगा, और हेड को हम पीटीआर के इक्वल इधर कर देंगे। और इसी तरह से ये इंसर्शन एट एंड का कोड है, लेकिन हम इसे नहीं फिलहाल डिस्कस कर रहे इसे, तो इसलिए हम मिनिमाइज कर देते हैं और हम आ जाते हैं वो डिस्प्ले पे। वो डिस्प्ले इस हेड इज इक्वल टू नल, जैसा कि हमने बताया था। तो इसमें हमने बताया था कि सिर्फ एक ही नोड होगा, तो जब एक नोड होगा तो लिस्ट बनेगी नहीं, तो इसलिए हम पे प्रिंट करवा देंगे कि लिस्ट इज एम्प्टी। और एल्स में अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था ये टेम्प वाला पॉइंटर, तो इसलिए हमने किया था क्योंकि हम इसे यूज़ करेंगे डिस्प्ले के अंदर। तो इसी तरह से डिस्प्ले में टेम्प को हमने हेड की इक्वल वैल्यू कर दी। और हाँ, यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी बात कि हमें वाइल कंडीशन लगवानी पड़ी है। वाइल में तब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा जब वो टेम्प नोड इक्वल टू नल, यानी जो टेम्प का नाम का हमने इनिशियलाइज किया है तो ये नल ना हो। और इसी तरह से सी आउट करेंगे टेम्प इज इक्वल टू डाटा, फिर ये स्पेस दे देंगे ताकि एक अच्छी लुक है, ताकि अजीब ना देखने में हमारा कोड लगे। तो टेम्प जो होगा वो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा, सी आउट एंड एल आ गया। तो इसके बाद हम आ जाते हैं मेन बॉडी की तरफ। मेन बॉडी में इंसर्ट एट बिगनिंग में हमने किया, पहले 40 इंसर्ट किया, 30, फिर 25,
पे 20, यानी हमने ये 4 वैल्यूज दी, यानी ये 4 नोड्स हैं। और इससे फ़िलहाल इसको स्किप कर दें। डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया, मेन बॉडी में रिटर्न 0 की। अब हम इस कोड को एक्सिक्यूट करते हैं। तो एक्सिक्यूट करते हैं तो हमारा जो आंसर आया वो 20, 25, 30, 40 आया। तो इसमें ये वजह है कि सबसे पहले जो रिजल्ट है उसने 40 वाली को ऐड किया। 40 सबसे फर्स्ट पे आ गया, उसके बाद आ गया 30। 30 को भी हमने जब बिगिनिंग में किया तो 30 फर्स्ट पे आ गया, 40 बैक पे चला गया। इस तरह से फ्रंट पे 30 आ गया, बैक पे 40 चला गया। फिर हमने स्टार्ट में इंसर्ट एट बिगिनिंग में 25 किया तो 25 पहले आ जाएगा, 30 से भी 25, 30, 40 होगा। तो उसके बाद हमने 20 ऐड किया, जो 20 है वो फिर लास्ट पे ऐड किया तो वो सबसे पहले हो गया। तो इसलिए 20, 25, 30, 40 सीक्वेंस में ये 4 नोड इस तरह से आएंगे, क्योंकि जो भी नया नोड है हम उसे फ्रंट पे ऐड कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब 4 स्टेप होंगे तो वो जो नोड होगा उसके अंदर डायरेक्ट स्टोर करेगा। इसी तरह से अगर हम एक और न्यू नोड लेते हैं, उसको एंड पे करवाते हैं इंसर्ट एट बिगिनिंग पे, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं 33 को इंसर्ट एट बिगिनिंग करें। तो अब हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं। अब इसमें 33 फर्स्ट पे आ गया, हालांकि हमने ऐड तो इसको लास्ट पे किया, लेकिन जब ये देखें पहले हमारा था 20, 20 यहाँ से था, इसको हमने बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है तो ये फ्रंट पे आ गया। जैसा कि हमने इधर इसमें देखा था कि जब न्यू नोड को अरेंज करते हैं तो इधर फर्स्ट पे आ जाती है, तो इसका नंबर 1 हो गया, ये 2, 3, इसी तरह से ये बैक पे चली जाती हैं। तो इसी तरह से ये कोड हो गया। और बाकी हम अगर इसकी देखें कि इंसर्ट एट एंड पे हमने इंसर्ट करना है, तो इसका ये कोड जाता है कि ptr पॉइंटर वही न्यू नोड को पॉइंट करेगा, ptr पॉइंट डाटा डी होगा, नेक्स्ट नल होगा। लेकिन हाँ, इधर कोड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ऑलमोस्ट सेम ही नहीं है। स्टार्ट पे एंड करना और एंड में सिर्फ 2 चीज़ आपस में इंटरचेंज होगी। इसी तरह से जहाँ पे जो हमने पॉइंटर को नेक्स्ट को नल किया है, प्रीवियस को नल किया, और इसके अंदर हम नेक्स्ट को नल पॉइंट करेंगे। और इसमें हेड इक्वल नल वो कंडीशन सेम ही रहेगी। और इसमें जो हमने नेक्स्ट को नल किया और इसके अंदर हमने क्या किया, प्रीवियस को नल किया, क्योंकि हमने एंड पे नल करना तो इसलिए प्रीवियस को नल करना ज़रूरी है। और इसी तरह से हेड टेल को पहले ptr किया, फिर हेड को, इसमें हेड को पहले टेल को बाद में। फिर अगर एल्स कंडीशन की तरफ हम मूव कर जाएं तो इसमें जो ptr है वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है जो कि हेड के इक्वल है, लेकिन इसमें ptr प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है जो कि टेल के इक्वल है। क्योंकि हमने अब इंसर्ट एंड पे करना है तो हम टेल वाली साइड से डील करेंगे। और इसी तरह से फिर इसमें जो हेड है वो प्रीवियस को ptr का रेस में जो यहाँ पे टेल नेक्स्ट को, यानी कि इधर जो भी होगा हेड की जगह पे हम टेल यूज़ करेंगे और नेक्स्ट की जगह पे हम प्रीवियस का पॉइंटर यूज़ करेंगे। ये तो इंजर्शन एंड हो जाएगी। तो इसी तरह से अब हम ये जो कोड है इसको हम ने जो कमेंट किया हुआ है इससे हम ये कमेंट हटा देते हैं ताकि इंजर्शन एंड हो सके। तो इसको हम ऐसा कर मूव कर देते हैं और इसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि एक टाइम में एक ही इंजर्शन हो सकती है। तो अब हम इसे एक्सिक्यूट करते हैं तो आपको क्या लगता है 40, 30, 25, 20 किस फॉर्म रेंज होगा, लेट्स सी। तो इसमें हमने देखा जैसा कि 40, 30, 25, अब 40 हमने इंसर्ट किया एंड पे, उसके बाद 30 आया, 30 को भी हमने एंड पे ले गए। तो 40 और 30 में से एंड वाली कौन सी नोड होगी, तो 30 होगी। अब इसके बाद हमने एंड पे 25
लोड करना। 40 और 30 में से एंड पे जाएँ तो एक और एंड पे इंसर्शन होगी एंड वाली साइड से, तो उसमें ये 25 भी आ जाएगा। अब ये तीनों हमारे पास है। अब इंसर्ट एट एंड, एंड पे हमने 20 को इंसर्ट करना है, तो ये तीन पहले ही ऐड हुए हैं तो 20 को भी करें तो 20 इनके लास्ट पे आ जाएगा। तो फिर ये आंसर आ गया हमारे पास। इस तरह से हमने इंसर्ट एट एंड पे भी कर लिया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ होगी या जिसमें हमने जो इस टॉपिक में कवर किए हैं अरे की लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज अरे जिसकी वजह से हम लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं। फिर हमने लिंक लिस्ट को डिस्कस किया। लिंक लिस्ट के बाद हम आगे सिंगली लिंक लिस्ट उसकी हमने बात की। फिर सिंगली लिंक लिस्ट में कुछ इश्यूज हैं कि वो भी इतनी परफेक्ट नहीं है और वो सिर्फ एक पॉइंटर यूज़ करती है, तो इसकी वजह से हम डबली लिंक लिस्ट पर आए। और जो डबली लिंक लिस्ट है उसको हमने डीप में उसके कोड के साथ स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको सारा टॉपिक समझ आएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उस पर हम डिफरेंट और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।